नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया लाइव और मैं हूं मनोज। खबर आ रही है सोनबरसा से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात के वक्त डॉक्टर और नर्स के ड्यूटी पर न होने का आरोप लग रहा है और इसकी वजह से एक महिला को फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा, ऐसा आरोप लग रहा है। इस घटना को लेकर वहां पर भाजपा की एक कार्यकर्ता ने अनशन शुरू कर दिया है। वो इस पूरे मामले में डॉक्टर और नर्स समेत पूरे अस्पताल के स्टाफ की सीएमओ तक की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अमित उपाध्याय ने वहां पर मौजूद तमाम सारे लोगों से बात की और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि ये मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया लाइव। इस समय हम मौजूद हैं सोनबरसा CHC जो हॉस्पिटल है सोनबरसा में, वहाँ मौजूद हैं हम। यहाँ पे कल जो ये घटना घटी है वो है एक महिला जो आई थी प्रसव कराने के लिए। जब वो मध्य रात्रि में यहाँ पर अस्पताल में जब पहुँची तो उसको कोई स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर नहीं मिला, जिसके चलते उसका प्रसव जो है गेट का जो मुख्य जो अस्पताल का मुख्य जो गेट है वहीं पे प्रसव हो गया। लेकिन घंटा डेढ़ घंटा इंतजार करने के बाद भी देखिए, दुर्भाग्य है हमारे ये सोनबरसा अस्पताल का कि यहाँ पे ना कोई कर्मचारी मिला, ना कोई मेडिकल नर्स मिली, ना कोई डॉक्टर मिला। जो जिम्मेदार जिनकी ड्यूटी थी डॉक्टर व्यास की, डॉक्टर सरोज जो यहाँ के अधीक्षक हैं, उनके द्वारा बताया गया कि इमरजेंसी में ड्यूटी डॉक्टर व्यास जी की लगी है। जब डॉक्टर व्यास जी से हमने बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि हम पूरी रात वहीं पे थे, हम 10 मिनट के लिए सोने गए, तब तक ये पेशेंट आए हैं। लेकिन जो परिजन यहाँ पर आए थे महिला को लेकर प्रसव कराने के लिए, उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग 1.5 घंटे तक इंतजार करते रह गए, कोई यहाँ पर नहीं मिला और न ही कोई डॉक्टर मिला, न ही कोई स्टाफ मिला। जो एम्बुलेंस चालक था जो मरीज को लेकर आया था, उसके द्वारा बताया गया कि जब हम अस्पताल पे मरीज को लेकर आए हैं तो यहाँ पे कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं था। जो नर्सें थी जिनकी ड्यूटी थी इमरजेंसी में, वो अपने आवास पे थी। हम जाकर उनको आवास से बुला कर लेकर आए हैं, इन चालक के द्वारा बताया गया। जबकि जो विजय यादव यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि नहीं, यहीं पे सब लोग, सारे स्टाफ यहीं थे, बाहर में टहल रहे थे। तो सभी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कोई सब लोग एक दूसरे पे खेल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो भाजपा नेत्री हैं विजय लक्ष्मी, वो यहाँ अनशन पे बैठ चुकी हैं और उनकी मांग ये है कि यहाँ पे सीएमओ आए और जो भी जिम्मेदार हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यहीं पे बैठेंगे। और इसके साथ साथ मेरी ये मांग है कि जो व्यास जी हैं, जो इंचार्ज थे रात के, वो उनको बर्खास्त किया जाए और जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं सबका ट्रांसफर हो। मैं यहीं बैठी रहूंगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। सामूहिक ट्रांसफर जी, इससे इम्पोर्टेंट विषय और कुछ नहीं है। मैं खुद एक महिला हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तो मेरे पे धिक्कार है कि मैं बैरिया की बेटी हूँ। सर एक बात बताइए, जब स्टाफ नर्स ये बात पूछा गया कि डॉक्टर साहब जो क्या बोलते हैं, वो जो डॉक्टर साहब इमरजेंसी में बैठे थे वो कहाँ थे, तो बता रहे थे कि वो तो डॉक्टर साहब नीचे ही थे। जब नीचे थे तो फिर पेशेंट को क्यों नहीं देखे? बाहर टहलने का बताइए। जब परिजन ही जब आरोप लगा रहा है कि जब हम 2 घंटे से अस्पताल परिसर में यहाँ खड़े थे और कोई डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं था और नहीं कोई नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध थी, हमारे को बहुत मदद की। तो सर फिर भी आप इतना सब घटना होने के बाद भी आप इन सब चीजों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और उन डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके द्वारा रहते हुए घटित हुई है घटना। अब यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, जो क्षेत्र के जनता आई हुई है, वो आप किसी से भी कहलवा दीजिए कि इमरजेंसी आपका यहाँ चलता है, आवास पे नहीं चलता है। इमरजेंसी चलता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। मतलब कि कभी जैसे आप 5 लोगों से हमको बतलवा दीजिए, बता दीजिए 5 लोगों से। अब दिन में भी लोग मरीज देखते हैं, कभी रात हुआ आराम करने चले। नहीं तो बना हुआ है ना नियम कि भाई आपको इमरजेंसी में किसी सदस्य की यहाँ डॉक्टर को रहना जरूरी है। फिर आप लिखित में दे दीजिए कि हम दिन में ड्यूटी किए, हम रात में ड्यूटी नहीं करेंगे।
नहीं मतलब कुछ काम से आराम करने चले गए होंगे, लेकिन अच्छा चले हम रात वाली घटना बहुत माने बहुत सुबह से ये मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी जिम्मेदार अधीक्षक हो या फिर कोई डॉक्टर हो, उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई।